आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है, व्रत को कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। योगिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अगर योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से, जो कि कई प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। और एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और रात्रि भगवान का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा जो कि निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। और योगिनी एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय व्रत में फलाहार ग्रहण करें और भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को, जो कि गौघृत तथा मिश्री आदि भोग लगानी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक हो सके इस दिन पूजन के लिए यथाशक्ति, जो कि धातु मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 13 जून 2023 दिन मंगलवार सुबह 9:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 जून 2023 दिन बुधवार को सुबह 8:50 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय, जो कि 14 जून 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के 15 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा।
एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, यह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है, तो इसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 8:33 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी व्रत का पारण करेंगे, पारण का समय 15 जून को, जो कि सुबह 5:23 से सुबह 8:32 तक व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम, यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 14 जून को जो राहु काल का समय होगा, वह समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:41 तक, और 15 जून को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:41 से दोपहर 3:24 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि अति गंड योग होगा एकादशी तिथि के दिन, जो कि रात्रि 2:59 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:40 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, व्रत में नियमों का पालन करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।